हेलो फ्रेंड्स। अब हम चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इसी स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो, इसमें 3 बल्ले 6 गेंद जो है शुरू में उसने जो खरीदी थी 3,900 रुपये की खरीदी। बाद में दूसरी कंडीशन दे रखी, एक बल्ला और 2 गेंद 1,300 रुपये में खरीदी। तो इसमें हमें क्या करना होगा, एक बल्ले का मूल्य x रुपये मान लेंगे और एक गेंद का मूल्य y रुपये मान लेंगे। तो देखेंगे, इस प्रकार करेंगे इस क्वेश्चन को। माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। प्रश्नानुसार देखेंगे, 3 बल्ले और 6 गेंद जो है 3900 रुपये में खरीदी थी और एक बल्ला और 2 गेंद जो है 1,300 रुपये में खरीदी। तो यहाँ पर हम डाल देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या काम करेंगे हम, देखो जैसे इसमें कहा था कि 3 बल्ले, यानी कि यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, तो 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य y रुपये मान रखा। तो इस तरीके से लिख लेंगे इसमें 3 बल्ले जो है प्लस 6 गेंद का जो मूल्य दे रखा था हमें 3,900 रुपये दे रखा, इसको समीकरण बन डाल देंगे। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन दे रखी है इसने। इसी प्रकार एक बल्ला यानी कि हो जाएगा 1x और 2 गेंद का मूल्य जो दे रखा उसने 1,300 रुपये दे रखा। तो ये समीकरण दूसरी बन जाएगी इसमें। अब इसमें क्या है कि जैसा हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व करा था उसी तरीके से इसका जो है इसका भी सॉल्यूशन ऐसे ही करना है। तो इसमें पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 को उठा लेंगे। समीकरण 1 से इसके वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर दे रखा है 3x प्लस 6y, 3x प्लस 6y इक्वल टू दे रखा 3,900। तो हमने इसमें ऐसी वैल्यू माननी है जो यहाँ पर रखने के बाद 3 से जो है कट सके। अगर जो मैंने यहाँ पर 0 मान लिया y की वैल्यू, यदि y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम 3x प्लस 6 मल्टीप्लाई y की प्लेस पर हम 0 रख देंगे। यहाँ x इज इक्वल टू 3,900/3। तो यहाँ पर जो है हम इससे जो है 3 से इसको काट देंगे, 3 से जो घटा 1,300 बार, तो हमारी एक वैल्यू निकल कर आ जाती है। तो एक वैल्यू जो निकल कर आई हमारी, ये x की वैल्यू निकल कर आई हमारी 1,300। तो इसमें हम शुरू में जो है 1,300 रखेंगे और y की वैल्यू हमने मानी थी 0, तो यहाँ पर रख लेंगे 0। अब इसी प्रकार हमें दूसरी वैल्यू निकालनी, तो यहाँ हम ऐसी वैल्यू रखेंगे जो 3 से जो है किसी न किसी कंडीशन में कट जाए। अगर जो मैं यहाँ पर 100 मान लूँ तो हो जाएगा 600, और इसमें से घटाने के बाद जो है 600 इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 3,300। तो इसका मतलब है 3 से कट जाएगा। तो y की वैल्यू मैं यहाँ पर 100 मान रहा हूँ। यदि y इज इक्वल टू 100, तो यहाँ हमने तो वैल्यू रखेंगे, ये समीकरण दे रखी है 3x और y के स्थान पर हमने 100 रखना। तो y के स्थान पर हमने 100 रख लिया और इधर दे रखा हमारा 3900। यहाँ पर इनकी गुणा करके आगे 600, 3900 और 600 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। घटाने के बाद बताएं यहाँ से 3,300, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3,300/3, यानी कि कट गया 1100 बार। तो x की वैल्यू आई हमारा 1100 और y की वैल्यू माननी थी हमने 0, वो 100। इसी प्रकार यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू मानने का जो समीकरण बन दे रखी है इसमें, अगर जो इस बार मैं 200 मान लूँ तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 1200 इसमें से घटा देंगे तुम्हारा बचेगा 2700। यदि y इज इक्वल टू, अब के बार में 200 मान रहा हूँ,
तो जिस तरीके से हमने यहाँ बाई के प्लेस पर 100 रखा था, आपके बाद 200 रख देंगे। तो 3x प्लस 6 मल्टीप्लाई 200 इक्वल टू 3900। यहाँ आ जाएगा 3x 1200 3900 3x इक्वल टू, ये जो इधर जाकर माइनस हो जाएगा -1200। इसमें से इसको माइनस करने के बाद बचेगा हमारा 2700। अब यहाँ जो है 3 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 3 9 जा 27। तो हमारी तीसरी जो वैल्यू आई x की तो आई है 900 और इसकी वैल्यू जो आई है y की वो 200 है। तो हमारी एक टेबल बनकर तैयार हो जाती है। जिस तरीके से हमने पहले बनाई थी उसी तरीके से हम एक टेबल बना लेंगे। इसके बाद का हमारा स्टेप रहेगा टेबल बनाना। इसमें x की वैल्यू आ जाएगी, इसमें y की। पहली जो है हमारी वैल्यू आई थी 1300,0 और दूसरी आई थी 1100,100। तो इसमें x की वैल्यू थी 1300 और इसकी 0 और उसकी आई थी हमारी 1100 और y की थी हमारी 100। इसमें आई हमारी 900 और 200। x की वैल्यू 900 और y की वैल्यू है 200। तो इस तरीके से जो हमारी एक समीकरण को सॉल्व करने के बाद उसके 3 वैल्यू हमने निकाल लिए। हम 3 वैल्यू या 2 वैल्यू या 4 वैल्यू निकाल के भी जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार हम जिस तरीके से हमने समीकरण बन लिया था उसी प्रकार हम समीकरण 2 से सॉल्यूशन करेंगे, उसकी 3 वैल्यू निकाल लेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 जो होती है हमारी 1x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ये समीकरण 2 थी। 1x क्योंकि इसमें जो है एक बल्ला 2 गेंद और उनका जो मूल्य था दोनों को मिला के वो 1300 रुपये बैठ रहा था, तो इसलिए दूसरी समीकरण ये थी। अब इसमें भी ऐसे ही करना, हम x की y की वैल्यू यहाँ तो 0 मान लो, फिर इसके बाद 100 मान लो, फिर 200 मान लो और उसके बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। यहाँ पर यदि y इज इक्वल टू अगर जो हम 0 ले लेते हैं तो 1x प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 1300। तो 1x प्लस ये हो जाएगा 0, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करने पर 2 0 आ गया। तो ये आ गया हमारा 1x, यानी कि 1 हम लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते तो कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो हम यहाँ 1 छोड़ दिया। तो यहाँ आ गया हमारी 1300, यानी कि x की वैल्यू तो आई हमारी 1300 और y की वैल्यू हमने मान ली थी 0। तो ये आ गया हमारा। और दूसरी यदि अगर जो y इक्वल टू अब की बार हम 100 मान लें तो इसमें 100 रखेंगे। तो यहाँ पर 1x दे रखा था, x ही लिखेंगे हम, x प्लस 2 मल्टीप्लाई 100 रख लिया y के स्थान पर और इधर दे रखा 1300। इसको कैलकुलेशन करेंगे 200 इक्वल टू 1300। तो इसमें से जो है हमने क्या करना है, 200 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा और यहाँ बचा हमारा 1100। x की वैल्यू आ गई 1100, 100। इसी प्रकार हम अब जो तीसरी वैल्यू निकाल लेंगे इसकी। यदि y इक्वल टू हमने 200 मान लिया, हम कुछ भी मान सकते हैं, 200 300 400 जो भी हम है, मतलब जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए रखने में, वैल्यू फ्रैक्शन बना जाए यानी कि भिन्न बना जाए। तो ऐसी वैल्यू रखनी चाहिए जिससे क्वेश्चन आसान हो जाए। तो हम अगर जिसमें 200 रख लेंगे तो इससे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यहाँ पर दे रखा था 1x, तो इसको x लिख लिया और y के स्थान पर रख लेंगे हम 200 और इधर दे रखा था 1300। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लिया, ये 400 आ गया और ये दे रखा था, इसको इधर ले जाके हमने माइनस कर दिया। इसको माइनस करने के बाद हमारा बचता है 900। वैल्यू आ गई हमारी x की 900 और y की वैल्यू दे रखी थी 200। इसकी टेबल जो बन जाती है हमारी, ये बन जाती है। x की वैल्यू थी शुरू में 1300,0, y की वैल्यू थी 1100 और ये है 100। इसकी वैल्यू थी 900 और 200। अब हमें क्या करना है, हमने जो है दोनों समीकरण को सॉल्व कर लिया है और सॉल्व करने के बाद x और y के वैल्यू निकाल लिया है। अब हमें जो इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x अक्ष और y अक्ष जो है खींचना होगा। तो x अक्ष खींच लिया, इसके बाद हम y अक्ष ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो होता है हमारा प्लस x होता है और ये प्लस y होता है। इधर माइनस x
और इधर माइनस बाई, यानी कि इसको बोलते हैं बाई एक्सिस और इसको बोलते हैं एक्स एक्स। अब इस पे जो है हम बराबर बराबर कट करने के बाद जो है नंबर डाल लेंगे। बराबर बराबर कट कर रहे हैं इसको, हमने इसको बराबर बराबर कट कर लिया। बराबर बराबर कट करने के बाद इसमें देखेंगे नंबरिंग कैसे करेंगे। एक बार हम पहली समीकरण से देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है 100 200 300 ऐसे करके जा रहा है, और इसमें देखेंगे इसमें भी 100 से ऊपर जा रहा है, मतलब 100 का टेबल जो है चल सकता है इसमें। यानी कि हम ऐसे नंबर ले लेंगे 100 200 300 400, तो ऐसे नंबर इस पर हम जो है लिख लेंगे। इधर जो आएंगे प्लस के 100, इधर सारी वैल्यू जो है प्लस की आती हैं और इधर दूसरी साइड में माइनस की जाएंगी। तो इस पर हम नंबर डाल लेंगे ऊपर नीचे सब जगह। हमने इस पर जो है पॉइंट जो है लिख लिए हैं 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600। इस तरीके से पॉइंट इसमें जो है लिख लिए हैं। इसमें हम माइनस के पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। हमारी देखिए वैल्यू जो है कोई भी माइनस की नहीं है, दोनों टेबल में किसी में भी जो है माइनस की वैल्यू नहीं है, इसलिए हम जो है ना माइनस वाले चाहे तो लिख लो चाहे नहीं लिखो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसमें हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखेंगे एक्स की वैल्यू दे रखी है 1300 और बाई है 0। तो 1300 हमारा जो है इसके 1200 और 1300 के बीच में बैठेगा, और 0 जो है बाई 0 है, ना तो नीचे गया ना ऊपर गया, ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, इसलिए हमारा एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ। इस पॉइंट का नाम है 1300 कोमा 0। दूसरी वैल्यू दे रखी है 1100 और 100। तो 1100 हमारा कहाँ आएगा 1000 और 1200 के बीच में 1100 आएगा, और बाई की वैल्यू दे रखी 100। तो 100 कहीं ना कहीं 200 के आधा होगा, तो यहाँ पर हम चल रहे हैं 1100 और 100। तो कहीं ना कहीं हमारा एक पॉइंट आ जाता है ये पॉइंट हमारा 1100 कोमा 100। दूसरी वैल्यू दे रखी है 900 और 200। तो 900 हमारा कहीं ना कहीं 800 और 1000 के बीच में आएगा। तो 800 और 1000 के बीच में हमारा 900 आएगा, और वैल्यू है इसकी बाई की 200। तो यानी कि 900 के सामने हम 200 ड्रॉ करेंगे, तो हमारा एक पॉइंट आ जाएगा इनके बीच में। ये इस वैल्यू का नाम है 900 कोमा 200। अब इन तीनों से जो है होता हुआ एक लाइन ऐसे जाएगी, तीनों पॉइंट से होती हुई जाएगी एक लाइन, तीनों पॉइंट से होती हुई एक लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ कर दी। ये लाइन जो है बिल्कुल सीधी जाती है। और इसके बाद दूसरा जो समीकरण से हमने पॉइंट निकाले थे ये हैं 1300 कोमा 0। तो 1300 कोमा 0 हमारा यहाँ ही बैठ रहा है, एक्स की वैल्यू 1300 है और वाई की वैल्यू 0। तो इसको हम ऐसा कर देंगे, यानी कि ये पॉइंट एक तो पहले से था और एक दूसरा इसके ऊपर हो रहा है, और एक है 1100 और 100। तो 1100 और 100 इसमें भी था, तो यानी कि हमारा 1100 एक पॉइंट इसी के ऊपर आया। यानी कि देखो 1100 इस तरीके से यहाँ 1000 के बाद 1100 आया होगा, यहाँ 1100 और 1200 और 100 ऊपर को चले, तो यानी कि ये भी डबल पॉइंट बैठ रहा है। तीसरा जो पॉइंट है वो 900 और 200 है। तो तीसरा हमारा ये भी डबल हो रहा है 900 और 200। तो इसको भी हम इस तरीके से इसके ऊपर सर्किल कर देंगे। यानी कि इसका मतलब जो हो गया ये हो गया कि ये डबल पॉइंट है। तो हमारी एक लाइन जो है लाइन के ऊपर लाइन जा रही है, एक ऐसी लाइन जो लाइन के ऊपर लाइन जा रही है, ये इस तरीके से इसका जो है तीनों पॉइंट से होते हुए ग्राफ जा रहा है। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है।